ट्रेड योगी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आइए जानते हैं कल यानी बुधवार को निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी में किस तरह की मूवमेंट हो सकती है। सबसे पहले डिस्कस करें आज क्या हुआ मार्केट में। आज मार्केट गैप अप खुली। गैप अप खुलने के बाद एक हल्का सा बाउंस दिया और उसके बाद से साइडवेज में फंस कर रह गई। 30-40 पॉइंट के अंदर ही मार्केट सुबह से घूमती रही और शाम को क्लोजिंग के टाइम ये जो फॉल हमें देखने को मिला है, क्या ये फॉल FIIs लेके आए हैं, DIIs लेके आए हैं, बड़े भैया लोग लेके आए हैं या फिर हम लोग लेके आए हैं? मेरे हिसाब से ये फॉल हम लोग लेके आए हैं, क्योंकि सुबह से लोग यहाँ कॉल साइड की पोजीशन रिटेलर्स बना रहे थे और जब शाम को उन्हें लगा कि ये अपसाइड नहीं जाएगी तो उन्होंने अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ की है, जिस कारण से ये एक बार को हमें फॉल देखने को मिला है। सेम निफ्टी, बैंक निफ्टी और आज फिर निफ्टी की एक्सपायरी थी। ये फॉल मेनली उसी की वजह से आया होगा, क्योंकि वहाँ से लोग जो भागे होंगे एकदम से, जो लोग बुलिश थे, सुबह से मार्केट यहाँ से नीचे नहीं गिर रही थी तो बहुत सारे रिटेलर्स बुलिश हो चुके थे और वो जब भागे हैं तो ये शॉर्ट कवरिंग या लॉन्ग कवरिंग कहें, कॉल लॉन्ग कवरिंग जो आई है देखने की, तो उस कारण से ये हमें फॉल देखने को मिली। अब कल के लिए क्या हो सकता है, तो कल के लिए म्यूटेड ओपनिंग के सिनेरियो में हम बात करें, म्यूटेड ओपनिंग हो, पॉजिटिव प्राइजेक्शन बने, तो ये जो नया लेवल हमारे पास बन के आया है 18,420-30 के आसपास का, यहाँ पर यहाँ तक का टारगेट आप प्लान करके चल सकते हैं। ठीक है, नेगेटिव प्राइजेक्शन बनने पे इस लेवल के टूटने का वेट करना है। ये लेवल टूटे तो स्ट्रेंड लाइन तक का टारगेट आपका बन सकता है। अब बात करते हैं गैप अप ओपनिंग के सिनेरियो में। गैप अप ओपनिंग अगर इसके ऊपर होती है, पॉजिटिव प्राइजेक्शन बनता है, तो फिर टारगेट आपके लिए पहला 18,480, ठीक है, दूसरा 18,600 तक का बन सकता है। क्योंकि जिस हिसाब से मार्केट आज अपर रेंज में टिका रहा है, अगर ये स्क्वायर ऑफ पोजीशंस की नहीं आई होती तो फिर ये हो सकता था कि ये अपसाइड ब्रेकआउट दे सकता था। ठीक है, तो अगर गैप अप खुल के पॉजिटिव प्राइजेक्शन बनता है, साइडवेज में नहीं फंसता। ठीक है, एक और कारण था 18,300-400 पे बहुत ज़्यादा कॉल पुट राइटिंग थी, जिस कारण से ये साइडवेज में यहाँ पे ऑर्डर खपा रहा था, तो अपसाइड निकल सकता है। नेगेटिव प्राइजेक्शन बनने पे इस जोन के टूटने पे आपका टारगेट सीधा 18,280 तक का या फिर 18,200 तक का टारगेट आप प्लान करके चल सकते हैं। गैप डाउन ओपनिंग के सिनेरियो में कैसे काम करें? गैप डाउन ओपनिंग, अगर हमें छोटी गैप डाउन ओपनिंग मिलती है, पॉजिटिव प्राइजेक्शन बनता है, इस लेवल के टूटने का वेट करना है, टूट जाए 18,400-420 तक का टारगेट। लेकिन अगर यहाँ से रिजेक्शन लेके नीचे की तरफ निकलता है अगर, ठीक है, तो फिर 18,200 का टारगेट आप प्लान करके चल सकते हैं। चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। बैंक निफ्टी में क्या सिनेरियो हो सकता है और बैंक निफ्टी में आज हमने क्या किया उसके बारे में बात करते हैं। बैंक निफ्टी में सुबह मॉर्निंग हम थोड़ा सा लेट आए मार्केट में, लेकिन आते ही हमने इस कैंडल पे, यानी ये तीसरी कैंडल पे, हमने यहाँ पुट साइड की पोजीशन बना ली थी, लेकिन एक बार हमारा एसएल हिट हुआ। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, फिर से हमने यहाँ पे पुट साइड की पोजीशन बनाई। ठीक है, यहाँ पे भी हमारा एसएल हिट हुआ, कोई बात नहीं, लेकिन एसएल हिट होने के बाद से मार्केट देखिए कितनी तेज़ी से नीचे गिरा है। हाँ, यहाँ पे हमने एक बार और पुट साइड की पोजीशन बनाई थी, जब यहाँ पे ये कैंडल जब नीचे की तरफ निकल रही थी तो हमने पुट साइड की पोजीशन बनाई, लेकिन फिर लगा कि ये ब्रेकआउट कहीं दोबारा से फेक ना हो, फिर हमने उसमें से 10 पॉइंट में ही एग्जिट कर दिया, 10 पॉइंट का एसएल लेके, और फिर भी मार्केट ने रैली दी है। कोई बात नहीं, मार्केट की क्लोजिंग का टाइम था, उस टाइम की मूवमेंट कोई भी हो सकती थी। अगर अपसाइड निकल जाती तो क्या पता बड़ा अपसाइड निकल देखने को मिल जाता, हमें बड़ा बाउंस देखने को मिल जाता, तो फिर वहाँ से निकलना ही बेहतर समझा। ठीक है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हम डेली प्रॉफिट ही करें। ठीक है, कल भी हमारा लॉस हुआ, आज भी हमारा लॉस हुआ। हाँ, एक और चीज़, ये लॉस जो मैं कह रहा हूँ, ये प्रॉफिट जो मैं कह रहा हूँ, ये रियल नहीं है। हम यहाँ पे केवल और केवल पेपर ट्रेड करते हैं। ठीक है, केवल और केवल क्या करते हैं? पेपर ट्रेड। ठीक है, मैं यहाँ पे कोई भी कॉल टिप्स नहीं देता हूँ। ठीक है, किसी को भी अगर इसको देख के अगर कोई कॉल टिप्स लेता है, इसको देख के कोई अगर ट्रेड करता है, तो ये उसकी गलती है। मैं साफ साफ कहता हूँ कि मैं यहाँ पे कोई कॉल टिप्स नहीं देता हूँ, मैं केवल यहाँ पे पेपर ट्रेड प्रैक्टिस करने के लिए स्टडी बताता हूँ, या फिर टेलीग्राम पे, जिसको देख के आप पेपर ट्रेडिंग ऐप है, नायोटा है
और भी बहुत सारे ऐप हैं, मैं नायोटा पे पेपर ट्रेड करता हूँ, तो उस पर आप पेपर ट्रेड करके ट्रेडिंग करना सीख सकते हैं। रियल ट्रेड अगर आप करने बैठे इस तरह से तो फिर, या फिर किसी के भी, मैं हमेशा कहूँगा, अभी भी कह रहा हूँ और हमेशा से कहता हूँ कि रियल ट्रेड कभी भी किसी की सलाह से नहीं करनी चाहिए, ठीक है। रियल ट्रेड कभी भी किसी की सलाह से, किसी के बताने पे नहीं करना चाहिए, खुद एनालिसिस करके करना चाहिए। जिस दिन आपको खुद एनालिसिस करना आ जाए उस दिन आप रियल ट्रेड करना शुरू करें, ठीक है। तो जो भी अगर कोई प्रॉफिट करता है या लॉस करता है तो ये उसकी काबिलियत है, ये हमारी गलती नहीं या हमारी काबिलियत नहीं है, ठीक है। तो फिर आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है, ठीक है, उसके हिसाब से आपको ट्रेड प्लान करनी है, ठीक है। चलिए, यहाँ पे मैं केवल स्टडी पोस्ट करता हूँ, और किस लिए? पेपर ट्रेड करके प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है। चलिए, तो आज हमने पेपर ट्रेड में 60 नहीं 7 पहले ट्रेड में 20 पॉइंट का एसएल हमने बुक किया, ठीक है, प्लस दूसरी ट्रेड में 30 पॉइंट का एसएल हमने बुक किया, ठीक है, प्लस तीसरी ट्रेड में 10 पॉइंट का, ठीक है। टोटल हमारे पास हो जाते हैं 60 पॉइंट, ठीक है। 60 पॉइंट का टोटल हमने एसएल बुक किया पेपर ट्रेड में आज हमने, ठीक। और कल हमने कितने पॉइंट का किया था? कल भी हमने 60 पॉइंट का ही किया था, ठीक है, कल भी और आज भी, यानी टोटल हो गए 120 पॉइंट, ठीक है। तो कल और आज मिला के हमने 120 पॉइंट का एसएल बुक किया है, ठीक है। और हम कोशिश करेंगे कि आने वाले दिनों में इसको हम रिकवर कर पाए, ठीक है। चलिए, एक दिन की ट्रेंडिंग मार्केट की बात है, एक दिन ट्रेंडिंग मार्केट हो। देखिए, व्यू आज भी हमारा सही था, सुबह से हम पुट साइड बैठे हुए थे, सुबह से हम पुट साइड बैठे हुए थे। अगर हम, मैंने उसमें टेलीग्राम में लिखा भी था कि सेल ऑन राइज हो रहा है, सेल ऑन राइज हो रहा है, ठीक है। देखिए, हर बार जब भी राइज करता था मार्केट, सेल सेल सेल। ध्यान से देखिए आप, तो ज़्यादा बड़ी कैंडल्स आपको केवल रेड दिखेंगी, ठीक है। पहली भी रेड, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी। मार्केट ऊपर जाने में 2-4 कैंडल में जा रहा है और एक ही में धड़ से नीचे, 2-4 कैंडल, एक ही कैंडल में पटाख से नीचे। तो ये जो सेल ऑन राइज चल रहा था, इसने इफेक्ट दिखाया लास्ट में, ठीक है। तो अब हम कल के लिए क्या व्यू रख सकते हैं, कल के लिए बात करते हैं। बहुत होगी फिलॉसफी और आज की बात। कल के लिए म्यूटेड ओपनिंग अगर यहाँ पे हो, ठीक है, तो अब देखिए, यहाँ भी हमारा ये ट्रैप हो चुका है, ये भी हमारा ट्रैप जोन बन चुका है, ठीक है। तो कल हम 44 के ऊपर निकलने पे 44-300-400 तक का टारगेट प्लान करेंगे, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक कोई ट्रेड नहीं करेंगे, ठीक। और नीचे की साइड ये ट्रेंड लाइन अगर ब्रेक होती है, ठीक है, रिटेस्ट होता है, सक्सेसफुल रहता है, तो 43-500 तक का टारगेट प्लान करेंगे। इसके बीच में मैं कोई ट्रेड प्लान नहीं करूँगा, ठीक है। आप अपना देख सकते हैं। हाँ, पेपर ट्रेड छोटी मोटी हम लोग कर सकते हैं, लेकिन रियल ट्रेड मैं तो प्लान नहीं करूँगा, आप भी ना करें, ठीक है। और गैप अप ओपनिंग की बात करें, गैप अप ओपनिंग अगर हमें इस लेवल पे देखने को मिले, पॉजिटिव प्राइजेक्शन बने, तो हमें 44-200-300 तक का लेवल देखने को मिल सकता है बड़ी आसानी से। अगर नेगेटिव प्राइजेक्शन बनता है तो इस ट्रेंड लाइन तक का टारगेट आप इजीली प्लान कर सकते हैं। इसके नीचे आप 43-500 तक का टारगेट प्लान करके चल सकते हैं। सेम वही चीज़ है। गैप डाउन ओपनिंग की बात करें, गैप डाउन ओपनिंग इस जोन में अगर देखने को मिले, पॉजिटिव प्राइजेक्शन बने, तो 4400 तक का टारगेट आप इजीली प्लान कर सकते हैं, क्योंकि 4400 तक मार्केट को खींचते हुए ले आएगा ऑटोमेटिकली। गैप फिल करने जाएगा और गैप फिल करके 4400 तक, 44,000 तक मार्केट इजीली खींचा चला आएगा। उसके बाद से फॉल या अपसाइड का मूवमेंट देखने को मिल सकता है। नेगेटिव प्राइजेक्शन अगर बनता है तो 43,500 का टारगेट, ठीक है। अगर नेगेटिव प्राइजेक्शन बनने के बाद भी ये अपसाइड निकल रहा है इधर को, तो फिर साइडवेज मार्केट हो सकती है यहाँ पे, ठीक है। तो इसके लिए आप तैयार रहेंगे। अब बात करते हैं फिन निफ्टी की। फिन निफ्टी की आज एक्सपायरी थी और बहुत ही क्लासिकल मूव देखने को मिला फिन निफ्टी में आज। सेम बैंक निफ्टी और निफ्टी की तरह ही ये भी सुबह से यहाँ पे ट्रैप किया इसने सबको, और शाम को एक फॉल देखने को मिला। ये फॉल मेनली हम लोगों की वजह से आया है, हम लोगों ने इसमें जो हमारी पोजीशंस थी वो काटी हैं, तो फिर ये फॉल देखने को मिला है। चलिए, कल के लिए बात करते हैं। देखिए, इसने क्लोजिंग कहाँ दी है। हमने कल 2 ट्रेंड लाइन बनाई थी, एक ये, एक ये। इसके अपसाइड पे ट्रेड प्लान करने की बात की थी।
ये टोटली फेल होगी हमारी एनालिसिस, ठीक है। हमने 19,500 550 तक का टारगेट रखा था, लेकिन टोटली फेल, एक जोन में फंसा, जोन का ब्रेकडाउन दिया, लेकिन नीचे इस सपोर्ट पे आके क्लोज हुआ है। तो अब हम कैसे प्लान कर सकते हैं? अब की प्लानिंग क्या हो सकती है? देखिए, मैंने कहा था इस जोन के बीच में हम कोई ट्रेड नहीं करेंगे, ठीक है। तो म्यूटेड ओपनिंग हो, पॉजिटिव प्राइजेक्शन बने, तो दोबारा मैं 19,500 का टारगेट दे रहा हूँ, ठीक है। 19,500 तक का लेवल हमें देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर यहाँ से नीचे निकलती है तो आपको इस बीच में कोई ट्रेड नहीं करनी है। इसके ब्रेक डाउन पे आपको 19,100 19,275 19,200 175 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। अब बात करें गैप अप ओपनिंग की। गैप अप ओपनिंग अगर इस जोन के आसपास में देखने को मिल जाए तो दोबारा से यहाँ इन दोनों को मिला के आप एक जोन बना लें, इसमें साइडवेज दोबारा से हमें देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो इसके ब्रेकआउट पे 19,575 600, इसके ब्रेक डाउन पे 19,375 300 तक का टारगेट आप प्लान करके चल सकते हैं। गैप डाउन ओपनिंग के सिनेरियो की बात करें, गैप डाउन ओपनिंग अगर हमें देखने को मिल जाए इस जोन में, तो इस जोन के अप साइड या इस जोन के डाउन साइड में आप ट्रेड प्लान कर सकते हैं। टारगेट 19,500, नीचे का 19,175 या 200 का आप प्लान करके चल सकते हैं, ठीक है। तीनों की हमने बात कर ली है, निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, और तीनों सिनेरियो की बात कर ली है। आशा करता हूँ कि आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही होंगी। अगर कोई बात हमारी पसंद नहीं आती, किसी चीज़ में आप सुधार चाहते हैं, कमेंट करके हमें बताएं और लाइक ज़रूर करें। अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।